नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय में वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और आप उसके लिए पात्रता रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बताने वाले हैं जो भी गाइडलाइन जारी हुई है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए क्या क्या अनिवार्य है और किस तहत ये वैकेंसी कराई जाएगी, इसका जो प्रारूप दिया गया है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भर्ती को लेकर जारी होने वाला, उसकी डेट भी बताएंगे किस तारीख से होगा और कहां तक यह प्रक्रिया चलेगी, परीक्षा कब है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत हम बताएंगे और इसके जो मेन बिंदु हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो ये है सेवा में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा निकाला गया प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन भर्ती आयोजित कराने के संदर्भ में आपको इस नोटिफिकेशन के कुछ बिंदु पढ़ के बताते हैं जो बहुत ही अनिवार्य है, जो जानना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। विषयक अपने पत्रांक संख्या के बाद दिनांक 22/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं में पुनः मार्गदर्शन मांगा गया, जिनके क्रम में भर्ती अभ्यर्थी आयोजित कराने की कार्यवाही के संबंध में बिंदुवार निम्नवत निर्देश हैं। जिसमें पहला बिंदु है, अब देखिए, कहा गया है कि संबंध में अवगत कराने को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं का उल्लेख है, जिनमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया था। सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाएगा, यानी कि जो परीक्षा का स्तर होगा वो स्नातक लेवल का होगा, इंटर लेवल प्राइमरी स्तर का नहीं होगा। और नियम 1978 के नियम 4 में जो वर्णित किया गया है, यानी कि अभी जो 9 दिसंबर 2020 को इस नियमावली में कुछ संशोधन करके अपलोड किया गया है, उस नियमावली के तहत अगर आप उसके बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में करिए उससे संबंधित कोई भी जानकारी, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है मुहैया करा दूंगा। अगला है आपका कि बिंदु 2 के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों को उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा विज्ञान, सामाजिक विषय हेतु आयोजित की जाएगी। इस हेतु भाषा विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित की जाएगी। और उसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, ये जो होगा ये 2 प्रश्न पत्रों में होगा, जिसमें पहला क्या है कि सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अनिवार्य होगा, और जो भाषा का है वो सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित किसी भी एक खंड के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के विषय का चयन करना है। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 50 प्रश्न का, द्वितीय प्रश्न पत्र जो होंगे आपके जो सब्जेक्ट के वो 100 अंक के होंगे। यहाँ आप समझिए कि जो भाषा का है ये अभी क्लियर निर्धारित नहीं किया गया है कि अलग अलग भाषा में आएगा, अलग अलग पेपर देना है, अलग अलग आपको फॉर्म भरना है, या एक में ही है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र है 50 अंकों का वो सबको अनिवार्य है। इसके अंतर्गत अभी आपको बताएंगे इसका क्या सिलेबस दिया गया है, किस पैटर्न पर आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। इसके वीडियो के अंत तक आपको इसकी भी जानकारी देंगे। और प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग से पेपर होगा जो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जो सहायक अध्यापक के लिए पेपर देंगे उनको 2 प्रश्न पत्र देना है जो एक ही साथ संलग्न होगा, खंड वाइज करके दिया जाएगा। साथ में आपका बिंदु तीसरा है उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों अध्यापकों भर्ती और सेवक शर्तें नियमावली 78 जो आपको बताया गया है।
न्यूनतम हेतु अर्हता होगी स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में, जो प्रधानाध्यापक के लिए होंगे, अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राविधानित किया गया है। प्रधानाध्यापक के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनिवार्य है। ये प्राइवेट नहीं होगा, ये सरकारी ही होगा। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाएगा। अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों एवं उनके संस्थाओं द्वारा नीतियों के संबंध उनके विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संबंधी परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारी का आकलन किया जाएगा। इनके लिए जो एक अलग से पेपर होगा उसका भी इसमें आपको बताते हैं आगे चल के। तो ये सारी बिंदुओं को आपको ध्यान में देना है, इन नियमावली को आपको पढ़ लेना है। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। 278 की नियमावली के अंतर्गत बताया गया है कि अगर आप टेट जो जूनियर स्तर का अगर आप पास किए हैं तो आप चाहे बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, बीएलएड किए हैं, जो भी बीटीसी बीएड का 4 वर्ष की कोर्स है अगर आप वो किए हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए यूपी का जो है 6 से लेकर 8 तक का टेट पास होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपको बिंदु जो 6 है आप ये भी देखिए कि बिंदु 6 में ये बताया गया है कि भर्ती का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाएगा, तत्पश्चात टीईटी 2020 का आयोजन किया जाएगा। यानी कि इस भर्ती के बाद ही टीईटी 2020 का आयोजन होगा। अब जो इसमें दिया गया है भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम है जो सभी के लिए अनिवार्य है, वो सामान्य ज्ञान, सामयिक घटना, तार्किक प्रश्न, यानी कि ये तीनों का समावेश आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये जितने भी सिलेबस के हैं इनके अंतर्गत ही आपको पढ़ना है। कि पर्यावरण में क्या आएगा, सामान्य विज्ञान है, तो यानी इन 50 नंबरों के लिए आपको सभी सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु, अब आप अगर हिंदी से दे रहे हैं तो आपके हिंदी में साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपचित, ये इंग्लिश से है तो आपका इसमें जो सिलेबस है आप देख लीजिए। ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर, जनरल, इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क। संस्कृत से है तो संस्कृत में भी ये 4 बिंदु हैं, ये 4 हैं लेकिन सभी व्यापक हैं। सामाजिक अध्ययन का अलग से है, सामाजिक अध्ययन में आपका पूरा इसमें देख लीजिए, ये आपका सिलेबस, इसके आधार पर ही ये परीक्षा कराई जाएगी। सामाजिक अध्ययन के बाद आपका आ जाता है खंड गा, जिसमें कि आपका गणित का है। गणित के सारे जो पॉइंट हैं इसके अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अगला जो है आपका विज्ञान के अंतर्गत, तो विज्ञान में आपके इससे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इनको भी देख सकते हैं, आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। अगला जो है आपका ये जो शैक्षिक प्रबंधन है, जैसा कि को बताया कि शैक्षिक प्रबंधन जो है ये प्रधानाध्यापक के ही लिए है, जिसका एक अलग से पेपर होगा, उनमें इन सारी चीज़ों का जो है उल्लेख किया गया है। इसके अनुरूप उनके जो अलग से क्वेश्चन होंगे, अलग सा पेपर होगा, उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो अगर प्रधानाध्यापक के लिए आप दे रहे हैं पेपर तो इन चीज़ों को ज़रूर आप समावेश करिएगा, क्योंकि अलग से इसका एक पेपर ही होगा जो दूसरे पेपर के रूप में लिया जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया का जो निर्धारित समय सारणी अभी दिया गया है उसमें विज्ञापन का प्रकाशन 18 तारीख को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन आपको 22/2/2021 से प्रारंभ होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 8/3/2021 और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी आपकी 9/3/2021। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10/3/2021। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद आवेदन की संख्या की सूचना सचिव को 10/3/2021 को है। आपके जनपद स्तर पर समितीय परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 19/3/2021। जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित केंद्र
सूची छात्र आवंटन हार्ड सॉफ्ट कापी दोनों, ये 21/3/2021। केंद्रों की सॉफ्ट कापी एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि 23/3/2021। और आपका एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने की तिथि है 1/4/2021। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त करने की तिथि 4/4। प्रवेश पत्र जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा वो 5 अप्रैल को होगा। और डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका ये आपकी 9/4/2021। परीक्षा की तिथि जो दी गई है, परीक्षा की तिथि देखिए जो 11/4/2021 को दी गई है। सहायक अध्यापक पद के लिए जो पेपर होगा 9 से 11:30 बजे तक, जो एक ही पेपर दिया गया है इसमें, यानी कि सामान्य जो जनरल एक क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न पत्र जो होगा, और दोनों सामान्य अध्ययन और विषय वाइज दोनों एक ही पेपर में होंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। उसमें पार्ट वाइज बांट दिया जाएगा। लेकिन प्रधानाध्यापक के लिए जो होगा वो एक प्रश्न पत्र होगा 1 से 3:30 के बीच में, और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 4:30 से 5:30 के बीच में, जो आपका शैक्षिक प्रबंधन करके दिया गया है उसके अंतर्गत ये पेपर होगा। उसके बाद आपका जो कार्यालय प्राप्त करने के अंतिम 13/4/2021। लिखित परीक्षा को उपरांत उत्तरमाला वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा 16/4/2021 को। और वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर अंतिम जो आपत्ति करने का है वो 20/4/2021 को। उसके बाद प्राप्त आपत्ति पर विशेषज्ञों के द्वारा 4/5/2021 समिति के अनुसार उत्तरमाला का अद्यतन करके उस पर वेबसाइट पर लोड किया जाएगा 7/5/2021। और विषय विशेष की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करके परीक्षा फल 11/5/2021 को घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। आप अगर इसमें इस क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी को जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होता है उस पर आप जो है इस फॉर्म को भरें। या इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, या इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है तब भी आप इस कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें, जिससे कि औरों को भी जानकारी हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।